मैं इस्कॉन खन्ना की तरफ से भी इनका वेलकम करता हूँ। हिज ग्रेस जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर निकलते हैं साल में एक बार कि उस समय वो व्यक्ति भी दर्शन कर सके, गले तक भाग्य से हम सबको मिला है, जैसे कि हमारे जो वरिष्ठ भक्त हैं प्रभुष प्रभु तीर्थराज प्रभु। नमस्कार, पंजाब लाइव 18 ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ 18 ਨਿਊਜ਼। ਹੌਸਲਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸੱਤੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇष ਰਿਪੋर्ट। इस्कॉन फेस्टिवल कमेटी खन्ना और चंडीगढ़ के हमारे जो दिशा निर्देशक हैं उन सबको सुनने के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात थोड़े ही समय में ख़त्म करूँगा। हमारे बीच में आज इस 8वीं रथ यात्रा में हिज ग्रेस प्रघोष दास प्रभु जी चंडीगढ़ इस्कॉन से हमारे बीच में आज आए हुए हैं। मैं इस्कॉन खन्ना की तरफ से भी इनका वेलकम करता हूँ। हिज ग्रेस तीर्थ दास प्रभु जी इस्कॉन चंडीगढ़, इनको भी वेलकम करते हैं इस्कॉन खन्ना की तरफ से। हिज ग्रेस अकिंचन प्रिय प्रभु जी इस्कॉन चंडीगढ़, जिनकी दिशा निर्देश से ये 8वीं रथ यात्रा निकलने जा रही है। हिज ग्रेस प्रिय गोविंद प्रभु श्री पवन सचदेवा जी हमारे इस्कॉन खन्ना के चेयरमैन। हिज ग्रेस बलदेव दास प्रभु जो हमारे फॉरेनर फिलीपींस से आए हुए हैं, वेलकम, आपका भी स्वागत है। हिज ग्रेस अपेंद्र दास प्रभु फ्रॉम वृंदावन धाम, ये भी इधर आए हुए हैं, इनको भी खन्ना इस्कॉन की तरफ से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं इनका। और इसी तरह हमारे बीच श्री संजय घई जी जो इस्कॉन खन्ना के वाइस चेयरमैन हैं, उनका भी स्वागत। इसी तरह हमारे डॉक्टर वासुदेव जी बत्रा जो हमारे वाइस चेयरमैन इस्कॉन खन्ना के, डॉक्टर राजीव रिहान जी वाइस प्रेसिडेंट इस्कॉन खन्ना। इसी बीच हमारे हरीश गुप्ता जी जो प्रेस मीडिया के इंचार्ज हैं, राजकुमार मैनरू जी, ये भी हमारे इस्कॉन के मेंबर हैं, आप भी हमारे मेंबर ही हैं, सबका स्वागत। तो मैं अपनी बात शॉर्ट में ही रखूँगा कि ये भगवान जगन्नाथ जी की 8वीं रथ यात्रा आप सबके सहयोग से निकलने जा रही है। आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपकी द्वारा प्रकाशित जो भी आप हेडलाइंस न्यूज़ बनाते हैं वो सभी शहर में, सभी पत्रिकाओं में छपकर सबके पास एक अच्छा मैसेज जाता है कि भगवान जी की क्या लीला है, क्या उनका आगमन था। उसके बारे में मैं डिटेल में ना जाता हूँ। हमारे जो हिज ग्रेस जिनका मैंने सबका नाम पहले आपके सामने रखा, ये डिटेल में इस यात्रा के बारे में आपसे अपनी बात भी रखेंगे। बारी बारी आप इनसे जो भी आप इनसे क्वेश्चन पुट करेंगे उनका आंसर भी देंगे। तो मैं सबसे पहले हमारे इस्कॉन खन्ना के प्रिय गोविंद प्रभु जी जो खन्ना इस्कॉन के चेयरमैन भी हैं, जिनकी मैं कहूँगा आशीर्वाद से ही ये रथ यात्रा 8वीं बार निकलने जा रही है, इनकी प्रेरणा सदका ही ये सब सेवाएं भगवान जी अपने आप सबसे ले रहे हैं। तो मैं सबसे पहले प्रिय गोविंद प्रभु जी को ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस रथ यात्रा के बारे में आपसे थोड़ी डिटेल में वार्तालाप भी करें। इस रथ यात्रा का आयोजन और इस यात्रा का माध्यम वो आप इनके मुखारबिन से ही सुने। मैं प्रिय गोविंद जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी बात रखें। धन्यवाद। तो आप सब हमारे प्रेस के मित्र जो यहाँ उपस्थित हैं, उनका हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा सबसे पहले आज से कोई 50 साल पहले सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथपुरी में हुआ करती थी, लेकिन हमारी संस्था इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्तिवेदांत सरस्वती प्रभुपाद महाराज की कृपा से ये आज 700 के करीब शहरों में, विश्व के शहरों में ये रथ यात्रा होती है। इसका उद्देश्य प्रभुपाद जी ने क्यों शुरू की, इसका एक ही उद्देश्य था कि सब जीवों को
भगवान की सेवा में किसी न किसी तरीके से लगाया जाए। इस समय पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री क्षेत्र भी कहा जाता है जगन्नाथपुरी में। यह लगभग 120 किलोमीटर का एरिया है जो पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और शास्त्रों में ये वर्णन आता है कि ये जो श्री क्षेत्र है, पुरुषोत्तम क्षेत्र, इस पृथ्वी लोक से अलग है। आज के समय में जगन्नाथपुरी को कलयुग का धाम माना जाता है और हमें मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जगन्नाथपुरी धाम जाना चाहिए, जगन्नाथ जी के दर्शन करने चाहिए, जगन्नाथ जी का रथ खींचना चाहिए और जगन्नाथ जी को रथारूढ़ दर्शन करने चाहिए। यात्रा महामहोत्सव की, खन्ना यात्रा की, तो ये अपने शहर खन्ना में 8वीं बार भगवान की जो ऐतिहासिक रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, आप सबके खन्ना निवासियों के सहयोग से। और ये अवसर बड़ा ही भाग्य से हम सबको मिला है, जैसे कि हमारे जो वरिष्ठ भक्त हैं प्रभु प्रभु तीर्थराज प्रभु और प्रिय गोविंद प्रभु जी ने बताया कि बहुत ही एक यज्ञ है ये, जिसमें हम सब लोगों को आहुति डालनी है। तो आहुति अपने मन से, भगवान सबसे पहले भगवान गीता में यही हम लोगों को हमसे जो है आशा करते हैं कि जीव जो है अपने मन को है सबसे पहले भगवान की सेवा में लगाए। तो हमारा मन रहता है तो फिर हर कार्य जो है संपन्न बहुत अच्छे से होता है। तो इस यज्ञ में हम पूरा मन लगा करके, और जैसा कि मौसम है, देखिए ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर अभी कर दिया है ने ठंडक को। इंद्र देवता भी इसके लिए भगवान की सेवा के लिए उपस्थित हो चुके हैं। सूर्य देवता भी आएंगे, चंद्र भी आएंगे, वायु देवता भी आएंगे। तो उन सबका आशीर्वाद लेना है सबको, लेकिन अपना जो है उत्साह कम नहीं होने देना है। तो ये उत्साह के साथ इस उत्सव में सभी ने भाग लेना है। और ये बहुत ही जो है प्राचीन उत्सव है। तो हैं वहाँ जगन्नाथपुरी में, तो एक ही उद्देश्य होता है कि जगन्नाथ जी को जो दर्शन नहीं कर पाते हैं, विशेषकर आप जानते हैं जगन्नाथपुरी में जो म्लेच्छ हैं, दूसरे धर्म के हैं, उनको वो स्पेशली म्लेच्छ जो गाय मांस खाने वाले हैं, वहाँ के पंडे उनको अनुमति नहीं देते हैं। तो इसके कारण एक उद्देश्य ये था कि जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर निकलते हैं साल में एक बार, कि उस समय वो व्यक्ति भी दर्शन कर सके, गले तक लगा सकते हैं। जगन्नाथ जी इतनी कृपा करते हैं जिसको कि जिनके अल्टर में, अंतर्गृह में कोई पुजारी के अलावा जा नहीं सकता, उस भगवान को रथ यात्रा के दिन जब जगन्नाथ जी गुंडीचा पहुंचते हैं, इतने कृपालु हो जाते हैं। आजकल साधारण व्यक्ति भी इतने कृपालु नहीं होता है, किसी के गले लगा ले, कोई गरीब हो, कोई अछूत हो, ऐसे बंदे को कभी मौका नहीं देता कि आके गले लगा ले। बहुत रेयर होता है कि बहुत बड़ा व्यक्ति कभी ऐसा एक दिन ऐसा एक मौका दे कि कोई भी आके गले लगा ले। लेकिन जगन्नाथ जी की जो जगत के स्वामी हैं, जिनकी सेवा में हजारों लक्ष्मियां खड़ी रहती हैं, वो भगवान एक दिन ऐसा मौका देते हैं कि कोई भी आकर उनका चरण स्पर्श करे, अपने आलिंगन कर ले, कुछ भी किसी भी तरह सेवा करना चाहे कर सके। प्रिय गोविंद प्रभु जी ने जैसे कहा कि 8वीं रथ यात्रा खन्ना में 8 तारीख को बड़ी धूमधाम से निकलने जा रही है। ये रथ यात्रा का जो मेन उद्देश्य था, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद का, वो था कि भगवान जगन्नाथ की कृपा जो केवल पुरी तक सीमित है, उसे सारे विश्व को दिया जाए। और जो मनुष्य जीवन का कर्तव्य है, जो उद्देश्य है, जो ये मनुष्य जीवन हमको मिला है, उसका किस तरह से सही तरह से उपयोग किया जाए, उसके लिए उन्होंने ये विश्व को दिया। सबसे पहली रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में हुई। इसकी उदय जो हुआ वहीं से हुआ। एक फॉरेनर परिवार था, प्रभुपाद जी उनके यहाँ रुके हुए थे, आज भी हैं वो मालती माता जी। So this age we call it Kali Yuga, and our Prabhupada said most of the people in Kali Yuga are by nature lazy,
misguided and misfortune. So somewhere or other, Srila Prabhupada came, and it is said by, Lord Krishna is merciful, but his pure devotees is more merciful. So Prabhupada came to the West. Usually the Jagannath Ratha Yatra is known only in India. I'm coming from Christian background. We don't know about Ratha Yatra.